जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 89 यानी कि 183 डे का 89वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा है कैलकुलस का क्वेश्चन है, कैलकुलस से रिलेटेड क्वेश्चन है और हमारा कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली क्वेश्चन है। टेक्निकली इसलिए कह सकते हैं कि थोड़ा टाइम भी ले सकता है क्वेश्चन। ये कह रहा है फार टुवर्ड जीरो टुवर्ड द कंटिन्यूस फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज़ हैव द वैल्यू जीरो एट द सम पॉइंट इंटरवल 0 to 1। कह रहा है 0 से 1 के लिए फंक्शन जो भी दिया जाए वो एक बार हमें जीरो देगा, एक बार हमें क्या देगा, जीरो देगा। बस हमें ये चेक करना है। सुनने में तो काफ़ी लॉजिकली लगता है, करने में भी होना चाहिए। देखते हैं। तो हम सबसे पहले उठाएंगे पहला वाला, सबसे पहले उठाएंगे पहला वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम पहले फंक्शन की बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम अगर पहला जो फंक्शन दिया गया उसकी बात करें तो हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी एफ एक्स अंदर है रखा हुआ है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 9 माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये अपने को जी एक्स दिया गया है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब अगर मैं यहाँ पे जी जीरो की वैल्यू निकालता हूँ, समझना कैसे मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को। तो जी जीरो का जब निकालूंगा तो जी जीरो की वैल्यू मिलेगी 0 माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो। अब देखो दो बातें हैं, उसने ये बोला है कि 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए जो फंक्शन है इसके अंदर की वैल्यू अपने को चाहिए। तो अब 0 से 1 के लिए अगर हम अंदर की बात करेंगे तो ये हमेशा के लिए फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। कैसी वैल्यू होगी? फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। और जब फ्रैक्शनल होगी, आगे माइनस लगाए तो कुल मिला के जो जीरो मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। वो कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। क्लियर है? इतना समझ आया कि नहीं आया? हाँ। इसी तरीके से अगर मान लो मैं g1 की वैल्यू निकालता हूँ तो g1 की वैल्यू 1 माइनस एफ ऑफ 1 मिलेगी। और f1 मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि 0 से 1 के लिए ये अपने को फ्रैक्शनल मिलेगा, 0 से 1 के बीच की वैल्यू देगा। यानी कि ये पूरी कहानी ग्रेटर देन 0 होगी। ये पूरी कहानी कैसी होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। यानी हमें कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। तो अब मेरी बात सुनना, कोई चीज़ अगर 0 से पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, अगर मैं किसी ग्राफ में किसी भी चीज़ में कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को एक बार तो कट करेगी ना। कोई भी चीज़ अगर 0 से माइनस से प्लस की तरफ जा रही है तो एक्स एक्सिस को एक बार तो क्रॉस करेगी ना। समझ आए? अगर तुम इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हो तो तुम बॉर्डर तो क्रॉस करोगे ना। तो सीधी सी बात है कि इसका मतलब है कि ये एक बार जैसे ये बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये एक बार तो जीरो कभी ना कभी देगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या है? करेक्ट है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है? कह रहा है कि हमने जी एक्स ले लिया। जी एक्स हमारे पास कितना रखा हुआ है? एक्स माइनस 0 to π/2 माइनस एक्स एफ टी और कॉस टी। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैं अगर जी जीरो निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? जी जीरो जैसे ही निकालूँ, अच्छा एक्स माइनस आएगा, जी जीरो निकालूंगा तो ये आएगा 0 माइनस 0 से π/2 और एफ ऑफ टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस टी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सिंपल सी बात है, ये फिर से नेगेटिव देगा, आगे माइनस लगा हुआ, फिर 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसके लिए हमको ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, लेकिन फ्रैक्शनल वैल्यू देने वाला है। तो इसका मतलब है ये हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। ये हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। समझना मेरी बात पहले। और अगर मैं इसी जगह पे g1 की वैल्यू निकालता हूँ तो g1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 माइनस 0 से π/2 माइनस 1 एफ टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस टी। यानी कि इसको जब मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगा तो ये आएगा 1 माइनस π/2 माइनस 1। समझना मेरी बात पहले। तो फिर से वही चीज़ हमारे पास आ गई, फिर से वही चीज़ हमारे पास आ गई कि ये चीज़ जो भी मिलेगी तो ये हमें मिलेगी 2 माइनस π/2, और 2 माइनस π/2 का मतलब कैसा है? पॉजिटिव वैल्यू। कैसा है? पॉजिटिव वैल्यू। तो ये हमेशा दे रहा है पॉजिटिव। तो फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है, फिर ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रही है मतलब कैसा है? फिर से वो पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। जो बी ऑप्शन है वो भी हमारा क्या है? करेक्ट है। अब बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ, बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। चलो देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इरेज करूंगा। अब बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास है जी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस 0 to x एफ टी साइन टी। अब मेरी बात समझना है यहाँ पे दोस्तों, इसको एक बार डेरिवेट कर दो तो जी डैश एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई टू द पावर एक्स माइनस एफ एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर जी जीरो निकालता हूँ तो जी जीरो की वैल्यू 1 मिलेगी। जी जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 मिलेगी, यानी कि पॉजिटिव मिलेगी, क्योंकि ये तो हमारा जीरो हो ही जाएगा। ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? और अगर मैं इसी जगह पे जी1 की वैल्यू निकालता हूँ तो जी1 भी अपने को ई की पावर 1 की वैल्यू ई आएगी, और माइनस ये फिर से अपने को फ्रैक्शनल वैल्यू दे देगा। ऑब्वियस सी बात है, ये एफ एक्स कैसा है? 0 से 1 के बीच में।
एफ एक्स 0 से 1 के बीच में और साइन एक्स होता ही 0 से 1 के बीच में है। समझ आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब है कि ये जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव ही है और ये भी पॉजिटिव आया है, यानी दोनों केस में अपने को पॉजिटिव मिलेगा। आप समझना मेरी बात पहले, यानी कि अगर मैं यहाँ पे G0 निकालता हूँ तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि ऑलवेज इंक्रीज करेगा। ऑलवेज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ओवरऑल जो कंडीशन निकल करके आएगी वो यही निकल करके आएगी, ये कभी भी एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब है कि जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट नहीं है। तो हमने यहाँ पे आपके सामने 2 आंसर निकाल दिए हैं, ठीक है ना। तीसरा मैंने निकाल के बता दिया है कि क्यों नहीं आया। चौथा अब आप चेक करोगे, चौथा अब आप चेक करोगे, ये मैंने आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम।